इस पे क्वेश्चंस कराया था कि नहीं कुछ? नहीं सर। चलो ओके, ये हो गया क्लास 1। नाउ लेट e इक्वल टू 1 1 3 lambda plus 2 2 4 8 3 5 10 एंड b दिया हुआ है 3 1 4 3 2 5 2 1 4। तो पूछ रहा है पहला सवाल इसका, वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी एज डॉट डॉट डॉट। 24 है क्या सर? 24 पहले कर लिया। हाँ, इसका ट्रेस ऑफ ही निकाल सकते हो। ट्रेस ऑफ ही जो है इसका क्या आएगा, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर लो। इसका ट्रेस ऑफ दिस एंड आल्सो डायगोनल, तो सम ऑफ डायगोनल्स 1 + 4 + 10 और फिर इधर आएगा 3 + 2 + 4, तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 10, दैट इज 25। 9 आएगा ना? हाँ सर 9। यस 20। अच्छा, इसके बाद भी 4 सवाल हैं, उसको नोट कर लेना, क्योंकि अभी एडिशन नहीं पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन इसका नहीं पढ़ा है, तो जब पढ़ा लेंगे तो इसको फिर सॉल्व कर लेना। नहीं बनेगा तो बताना। इसके 2-3 क्वेश्चन और इसको नोट कर लो। मैट्रिक्स यही है, इफ फाइंड द वैल्यू ट्रेस ऑफ a प्लस b, ये दो मैट्रिक्स का एडिशन है, डॉट डॉट डॉट। थर्ड, if 2a plus 3b is similar matrix, if 2a plus 3b is similar matrix, similar matrix किसे कहते हैं? अगर ये आप जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स लिया जाए और नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिमिलर मैट्रिक्स। अभी इसकी डिफिनेशन लिखवा देंगे। तो आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ 2 लैम्डा। फोर्थ में है इफ लैम्डा इक्वल टू 3 देन वैल्यू ऑफ 1/7 ट्रेस ऑफ ए बी। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके पूछा हुआ है, ट्रेस ऑफ बी ए, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। एंड फिफ्थ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रेस a minus 2b equal to 0, then value of lambda dot dot dot। तो ये नोट कर लीजिए, जैसे जैसे टॉपिक चलेगा वैसे वैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो बताना। नेक्स्ट टॉपिक है सिंगुलर मैट्रिक्स। पॉइंट्स देख लेना, कौन सा पॉइंट है सिंगुलर मैट्रिक्स। हमेशा सिंगुलर मैट्रिक्स किसमें होगा? m = n। m = n का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर में। हाँ यस, इफ डिटरमिनेंट्स ऑफ a = 0, ये मॉड ए नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना। डिटरमिनेंट्स ऑफ a = 0 इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। 16
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये भी m इक्वल टू n पे रहेगा। इसका जस्ट ऑपोजिट, मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 यानी डिटरमिनेंट से नॉट इक्वल टू 0 is known as non-singular matrix. Non-singular matrix. सेवेंटीन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको नोट कर लेना, इसको नोट पे करके लिख लो। अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ के ए हो, ठीक है, तो ये के की पावर एन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आएगा, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स या मैट्रिक्स जो भी है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर अगर मल्टीपल एक साथ आते हैं, इसमें बिल्कुल मॉड वाली प्रॉपर्टीज काम करेगी, इनको अलग अलग करके लिख लेंगे। वेयर करके चाहो तो लिख लो, वेयर a1 a2 अप टू an आर स्क्वायर सेम ऑर्डर मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर मैट्रिक्स। चलो जल्दी, दो मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट कैसे होगा इसको देखते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। अगर इक्वल मैट्रिक्स होगा तो दो तीन बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात, सेम ऑर्डर होना चाहिए, तभी इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। सेम ऑर्डर बोथ मैट्रिक्स। सेकेंड, corresponding position of elements, are equal, right है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, मान लो लेट a इक्वल टू 2x y माइनस 2 एंड b इक्वल टू दिया हुआ है स्मॉल a 3 माइनस 1 q। b मान लो, आपसे पूछा रहे हैं कि इफ a and b are equal matrix, find x y a and b। ऐसा ये कह रहे हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, ये भी याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही काम करता है, यानी m इक्वल टू n। तो सेम ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, क्या वैसा नहीं कि 3 क्रॉस 3 2 है तो इधर भी ऐसा काम करेगा, ऐसा नहीं। तो ये 2 क्रॉस 2 है, इधर भी और इधर भी हो गया क्या 2 क्रॉस 2। तो सेम एलिमेंट्स का कंपेयर करा दो। दिस इज द a इक्वल टू, तो 2 हो गया, x हो गया, y हो गया, -2 हुआ, और यहाँ पर a हुआ, 3 हुआ, -1 b। तो कंपेयर करा दो। देखो पहली बात तो ऑर्डर दोनों के सेम होने चाहिए। दूसरी बात क्या लिखा है, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब इसका पहला इसके पहले के साथ। तो यहाँ पर क्या आएगा, a इक्वल टू 2, फिर बताओ x इक्वल टू 3, हमारी बात समझ में, इसका इसके फर्स्ट के साथ, तो y इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू व्हाट -2।
This is the final answer. क्या हो गया पांड्या, क्या प्रॉब्लम है? सर ऑर्डर सेम रहा तो वो इक्वल मैट्रिक्स होता है क्या? बिल्कुल, देखो लिखा है सेम ऑर्डर बोथ मैट्रिक्स। चलो इसके बाद जेई मेंस का एक सवाल है, उसको लगा लो, इसी पर है। अच्छा, इसके पहले एक इजी सवाल उसको भी बना लो। कह रहे हैं x+3 2y + x z - 1 4w - 8 equal to -x - 1 0 3w। ऐसा मैट्रिक्स है ना। तो पूछ रहा है देन वैल्यू ऑफ mod x + y z + w इज, ऑप्शन दिया हुआ है 9 10 19 29। फटाफट बताओ इसका आंसर। x+3 2y + x z - 1 4w - 8 -x - 1 0 3w। सही है, जल्दी बनाओ। चलो भाई, ऑर्डर चेक किया, दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है सर। पहले को पहले के साथ। सर आंसर 10 है। आंसर 10 चेक करके गड़बड़ किया है, चेक करो फिर से। पहुंच गए हो आसपास, लेकिन सब आसे पास तो आंसर दिया हुआ है 2x। 9 है सर। हाँ 9 सही है। x की वैल्यू -2, क्रॉसपॉन्डिंग लेके सॉल्व करना है। तो 2y = -x आ गया, तो 2y + 2 आ गया, y की वैल्यू 1 आ गई, इधर ये आ गया। इनको आ जाओ, z - 1 = 3, z की वैल्यू 4 आ गया, 4w - 8 = w 3 8। सही चले, तो w की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 8/3। 8/3। हाँ 8/3। कुछ गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में, रुक जा देखे कहाँ गलत है। सही आ रहा है आंसर? नहीं सर, 23/3 आ रहा है। यस सर। यस सर 23/3। मैं जानता हूँ ना, अगर मैंने चारों दिया तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलत है, ये भी समझ जाए, इसी से मैं लास्ट में नन ऑफ दीज लिखता हूँ। चलो एक काम करो, इसका कैसे कैसे 9 आ गया तुम्हारा? तुक्का मारा दिया ये, इसका तुक्का भी सही लगता है भाई। देखो ये क्या है, यहाँ पे ट्वाइस कर लो, अब जाके सही होगा।
दिस, तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ हो पर रहेगा। चलो सारी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे रख दो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, दिस इज -2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4, सही है। दिस इज द -1 तो 1 हो गया, इधर 8 हुआ, दिस इज द दूसरा क्वेश्चन से 2 अल्फा प्लस 1 3 बीटा बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा 0 अल्फा प्लस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 2 0 माइनस 6, तो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ whose roots are alpha and beta। तो ऑप्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, डी नन है, लो भाई डी नन डाल दिया, फटाफट सॉल्व करो, बताओ। सर ऑप्शन बी। चेक करो फिर से, सर ऑप्शन सी। भाई सब मिलता जुलता है, फिर से चेक करो। सर ऑप्शन बी। हाँ सर बी आ रहा है। अच्छा, ये नहीं आ रहा है, नहीं सर। क्यों इक्वल टू 0 नहीं लिखा इसलिए बता रहे हो क्या? अरे इक्वल टू 0 ही है। नहीं सर बी आ रहा है। अच्छा इक्वेशन क्या होता है, फॉर्मूला बता, इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा इनटू बीटा। चलो ए आएगा ये। हाँ सर ए आएगा, वो माइनस आएगा ना। वो माइनस तुमको मैं यही सब करते हो काम, सारा सॉल्व करोगे, कहीं प्लस माइनस में तुम लोग गड़बड़ करते हो। मेंस का था क्या सर? हाँ, अब ऐसा सवाल तो मेंस में आएगा ना। चलो बन गया, बनाना है क्या इससे, हो गया ना? हो गया सर। देखो यही फॉर्मूला है भाई, जो लोग नहीं जानते जान लो। चलो इसको कंपेयर करा दो पहले को पहले के साथ। 2 अल्फा प्लस 1 तो अल्फा प्लस 3, तो अल्फा इक्वल टू 2, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। बीटा निकाल लो भाई, बीटा जरा इजी वाले तरीके से निकाल लो, कौन किससे कंपेयर करना पड़ेगा, सबको कंपेयर करना पड़ेगा। चलो ये आया, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बीटा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू -3 आ रहा है, तो यहाँ से बीटा की 2 वैल्यू आ गई। यहाँ से सुनना, अभी प्रॉब्लम में ना थोड़ा सा यूनिकली है, गलत कहाँ है, कहाँ होने के चांसेस हैं, अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे बीटा की 2 वैल्यू आ गई, या तो एक काम करो कि दोनों को अलग अलग लेकर के सॉल्व करो, एक बार 2 एक बार 2, तब इक्वेशन मिला लो। या कभी कभी क्या होता है कि ये भी इक्वेशन ना देके मानो आप भी आंसर हो सकता है, मान लो 2 और 3 लिया ना तो आंसर शायद नहीं आए, तो एक काम करना पड़ेगा, एक बार इक्वेशन को और भी कंपेयर करा लो इससे, जरा चेक करो आ रहा है कि नहीं। यस सर 1 और 2। हाँ तो ऐसे ही नहीं, कोई भी जेई मेंस वगैरह में आ जाएगा। यहाँ पर बीटा की वैल्यू ये आ रही है ना, तो बीटा की वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई, दिस। अब जरा देखो यहाँ पे दोनों में जो कॉमन होगा
तो वही रूट्स होगा, ध्यान रखना। जब भी एक मैट्रिक्स में या एक इक्वेशन में दो तरीके के इंटरवल आते हैं तो जो भी कॉमन होगा वो वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 और अल्फा की वैल्यू दिस। इक्वेशन अपने पास है, सम ऑफ द रूट्स 2 + 2 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 हो जाएगा दिस। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। यहाँ मैट्रिसेस का मतलब क्या होगा, मोर देन 2 मैट्रिक्स ऐसा गिवन रहेगा। मोर देन 1 मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, मोर देन 1 मैट्रिसेस आर गिवन, राइट। तो एडिशन है, इसका पहला जो पार्ट है दिस इज एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। नाउ लेट, इसमें भी क्या होगा, सेम होगा। लेट A and B are 2 matrices, each order same, that is m cross n। ना दोनों का m cross n होना चाहिए। सर स्क्वायर होना चाहिए कि दोनों? हाँ बिल्कुल, स्क्वायर होना चाहिए। मैक्सिमम स्क्वायर पे ये ध्यान रखना। देन मल्टीप्लाई में स्क्वायर नहीं चलेगा, बाकी एडिशन इक्वल ये सब स्क्वायर पे चलेगा। A plus B is a matrix of order m cross n, adding the corresponding elements of A and B। For example, मान लो A इक्वल टू IJ है, m क्रॉस n है, तो B इक्वल टू BIJ m क्रॉस n, दोनों का ऑर्डर सेम है, ऐड करा दो तो ये एडिंग ऐसा हो जाएगा, दिस इज m क्रॉस n। तो इसमें भी क्या हुआ, सेम यही चीज है। पहला अगर शॉर्ट में याद करो तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक। दूसरा क्या होना चाहिए, सम या एडिंग, सम और एडिंग corresponding elements of positions A and B are more than। और भी आगे है तो इस तरह काम करें। चलो फटाफट इसका लिख निकालो, सॉल्व करते हैं। हो गया सबका? सर नीचे करें। सर नीचे का रहने दो। हाँ चलो समझते रहे। ये सेकंड पॉइंट है, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन डाल देना, सेम प्रोसीजर है, बस साइन को चेंज कर देंगे। A and B are 2 matrices each other ordered the same, A minus B is a matrix ordered for this, एडिंग की जगह सब्ट्रैक्शन डाल दो, और corresponding elements A and B for this, प्लस की जगह माइनस, और यहाँ पर सम या एडिंग की जगह। चलो फटाफट नोट कर लो इसे भी, सेकंड पॉइंट हो गया ये।
सर वहाँ पे a माइनस बी होगा ना? हाँ कर लो बेटा, कर लो। नीचे का रहने दो सर। Equal to 2435 and B equal to PQRS. PQRS तो फाइंड करना है A प्लस B, सेकेंड है A माइनस B। सबका आंसर आ गया होगा। यस सर। यस सर, ऐड करना है सर। A प्लस माइनस B दोनों एक साथ लिख लेते हैं। 2 P के पास 2 प्लस माइनस P, 3 प्लस माइनस Q और 4 प्लस माइनस R और 5 प्लस माइनस S। ये आंसर हो गया। सर सब्ट्रैक्ट करते टाइम सेकंड में से अगर फर्स्ट माइनस किया तो क्या? सेकंड मैट्रिक्स में से फर्स्ट मैट्रिक्स माइनस किया तो हाँ तो रिवर्स कर दे ना, रिवर्स कर दे। अगर इसको रिवर्स करते हो ना तब ये वाला इसमें आ जाए। क्या लिखो बताओ? P प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 S प्लस माइनस 5 R प्लस माइनस 4। ठीक है, तो एक बात जान लेना, ये क्वालिटेटिव लॉ को हमेशा एडिशन वाला फॉलो करना है और माइनस में तो कोई फॉर्मूला बना नहीं है, मालूम ही है। नॉट इक्वल टू B माइनस। बनाओ इसको। If AB, BC and CA are the roots of इक्वेशन दिया हुआ है। X square minus 8x plus 15 and x square minus 6x plus 5 equal to 0. Can I compute the value of this? A square plus C square, B square plus C square, A square plus B square, A square plus C square plus 2AC minus 2AB, 2BC और 2AC H ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन यार मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखता हूँ। 4, 36, 16, 4। बी ऑप्शन है 36, 4, 4, 16। सी ऑप्शन है 36, 16, 4, 8 एंड डी है नन ऑफ दीज। बना मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स के ही फॉर्म में आएगा। जितने ऑर्डर में है उसी ऑर्डर पे मैक्सिमम मैट्रिक्स सही होता है।
सर बी ऑप्शन। और लोग भी आंसर बताओ भाई। यस सर ऑप्शन बी। चलो सॉल्व किया जाए। एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ऐड कर ले, इनको ऐड करते हैं। तो चलो ऐड कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका इसके साथ ऐड होगा, प्लस ट्वाइस ए सी। फिर इनको इनके साथ बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc, फिर इसके साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac। ये बन गया, ऐड हो गया। अब इनका देखो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, a प्लस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। ये बन गया। अब हमें किसी तरह a b c तीनों वैल्यू आ जाए तो वैल्यू को प्लग कर देंगे। क्या हो गया भाई? ब्लर आ रहा है सर वो। सही आ रहा है कुछ? वैसे ही है। और ज्यादा ब्लर हो गया सर। तो पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करते चलो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, इनका फैक्टर कर लो, कितना आएगा? x माइनस 1 x माइनस 3। तो x की वैल्यू दो वैल्यू आ रही है 1 और 3। इसके रूट से क्या ए बी, यानी a की वैल्यू हमने 1 ले लिया और b की वैल्यू 3 ले ली। सर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी कर सकते हैं। हाँ सम ऑफ लेकिन रूट 4 आएगा तो a हाँ प्लस सी 4 आएगा। हाँ तो वो माइनस भी तो निकालना है ना बेटा। हाँ सर, तो नहीं, फिर वो डिफरेंस ऑफ रूट का भी फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो ऐसे भी समझ लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है, तो 5 और 3 इसका बनेगा। तो यहाँ से आ गया b और c है ना, तो b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई। अच्छा और देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, तो माइनस कितना बन रहा है? 5 और 1, 5 और 1, यानी x माइनस 1 और x माइनस 5, यानी x की वैल्यू 5 और 1 आ गया। तो c की वैल्यू 5 आ गई और a की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है? देखो तो पूरा रिजल्ट क्या आया? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया। और ये सारी वैल्यू इसमें इक्वेशन पे पुट कर दो, नो वी गेट द आंसर। c प्लस a, तो c और a कितना है? c 5 है और a 1 है, तो 6 का स्क्वायर बन गया। राइट है? a माइनस बी माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर आ गया। b माइनस सी 5 माइनस 3, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख लेना, 2 स्क्वायर। c माइनस ए, तो 5 माइनस 1, 4 का स्क्वायर। तो इस तरह आंसर आ रहा है 36 4 4 16। दिस इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन बी। सर बोलो बोलो।
नीचे सॉल्व किया सर, वो आप सी की वैल्यू नहीं आ सकती क्या? हाँ वहाँ पे B और एक्स, C, हाँ बोलो। वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 है ना, यस, वहाँ पर सी की वैल्यू 3 आ सकती है। C की वैल्यू नहीं, ये दिया हुआ है बेटा, देखो ना AB, तो AB इसका रूट्स है, देखा है ना, BC इसका रूट्स है और CA इसका रूट्स है। आई बात समझ में? ओके सर। हाँ चलो अब आगे चल। नेक्स्ट डाल दो स्केलर मैट्रिक्स। ये इससे थोड़ी होगा, डॉक्यूमेंट्स में जाओ, ये एलएन का है। अरे रुको। ये दो चार बनाओ तो देखो। चलो नेक्स्ट पॉइंट है स्केलर मैट्रिक्स। तीसरा है ना, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का तीसरा पॉइंट है। स्केलर का मतलब किसी भी कांस्टेंट नंबर का मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं वो बताया जाएगा। E इक्वल टू लाइक दैट Aij m क्रॉस n, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। देन Ka, बोलो यहाँ पर Ka क्या आएगा, K को बाहर करेंगे, आराम से पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा। जबकि डिटरमिनेंट्स में क्या था, पर्टिकुलर रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होता था, इसके पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा। बताते हैं, डोंट वरी। इसकी प्रॉपर्टीज भी नोट कर लो। पहला पॉइंट, मान लो कि लेट द टू मैट्रिक्स है A इक्वल टू Ij एंड B इक्वल टू Bij। तो अब जैसे ये मालूम है कि मैक्सिमम तो ये एडिशन में स्क्वायर मैट्रिक्स चलेगा, तो Ka प्लस Kb इजी वे में मल्टीप्लाई हो जाए। सेकेंड, अगर मान लो दो कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई है, ठीक है, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो या इनको ऐसे भी बाहर लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट, अगर किसी भी माइनस नंबर का मल्टीप्लाई करना हो तो माइनस को आप बाहर निकाल सकते हो या माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ, 1 इंटू ए को ए मैट्रिक्स कहेंगे और माइनस ए है तो माइनस का मल्टीप्लाई करा दोगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज द जनरल प्रोसेस। सर वो सेकेंड वाले में a प्लस बी आएगा ना, KL इंटू a प्लस बी। मतलब कहाँ, अरे ये इंटू कहाँ से आएगा? अरे रुक जाते हैं, इंटू है बाहर, फिर बी आएगा। हाँ बी तो लिखा हुआ है ना, कहीं लिख दिया क्या? नहीं लिखा है। के ए और के एल बी, अच्छा दो मैट्रिक्स लिया हुआ है, ये डबल
डिटरमाइन द मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 4 1 2 3 -1 -2 -3 4 2 6 और +2 5 4 1 3 2 4 3 8 2। तो ए मैट्रिक्स फाइंड कर लो। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, फिर इसके बाद तुम लोग करना। तो याद है डिटरमिनेंट पे किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होता था, बट यहाँ पर क्या पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। लाइक दैट 4 8 12 -4 -8 -12 ये 16 हो जाएगा, ये 8 होगा और ये क्या 24। फिर प्लस ये 2 का भी मल्टीप्लाई करा देना 10 8 2 8 6 16 4। अब क्या करना है, एडिशन वाला जो थ्योरम है उसको अप्लाई करा दो। 4 + 10 8 + 8 12 + 2 -12 + 8 -8 + 2। सेकेंड को सेकेंड के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, ऐसे करना है। 16 + 6 8 + 16 और 24 + 4 सॉल्व कर लो। 14 60 40 और ये कितना है 2 -4 -4 और 22 आ गया, 24 आ गया, 28 आ गया। चलो जल्दी करो। जैसे मल्टीप्लाई हुआ है वैसे कॉमन निकलेगा, ध्यान रखना इस बात। equal to 0 2 3 -4 एंड के ए दिया हुआ है 0 3 a 2 b और 24। देन वैल्यू ऑफ b - a - k एज ऑप्शन है 1 2 3 नन ऑफ दिस। ये मॉड भी लगा हुआ है। बताओ कितना आया आंसर।